अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। तो आज के दिन हम ग्रुप थ्योरी बाय ज़ियार भट्टी इनकी बुक से एक न्यू टॉपिक जो है इसको स्टार्ट करेंगे। टॉपिक का नाम है सब ग्रुप्स। ठीक है, तो नाम से ज़ाहिर है, नाम ही काफ़ी है। सब किसे कहते हैं, छोटे को। जैसे एक सेट होता है, ठीक है, फिर उसका एक सबसेट होता है, ठीक है, यानी कि उसका ही छोटा कोई सेट, ठीक है। इसी तरह अब सब ग्रुप आ गया हमारे पास, यानी कि एक ग्रुप हुआ करेगा, एक ग्रुप हुआ करेगा, उसका ही एक छोटा सब ग्रुप हुआ करेगा, ठीक है, उसका ही एक छोटा सब ग्रुप हुआ करेगा। डेफिनेशन देखते हैं, कहता है आ सबसेट एच एक सबसेट होगा ऑफ आ ग्रुप जी। ठीक है, तो पहले देखें कि जी हमारे पास क्या होता था। जी एक सेट होता था जिसको हम चेक करते थे ये ग्रुप है कि नहीं। अगर ये ग्रुप बन गया, ठीक है, तो फिर हम कहते हैं कि इस ग्रुप का हमने एक सबसेट लेना है। क्या लेना है? सबसेट लेना है। असल में ग्रुप भी तो एक सेट ही है ना, तो हम कहते हैं कि एक जी ग्रुप का हमने एक सबसेट ले लिया एच। ठीक है, कहता है इसका आला सब ग्रुप, इस सबसेट को हम सब ग्रुप का नाम देंगे, सब ग्रुप का नाम देंगे। इफ़ एच इट सेल्फ इज़ अ ग्रुप, कहता है कि एच भी हमारे पास क्या हो, ग्रुप हो। अगर ये भी हमारे पास ग्रुप हो तो फिर हम इसको सब ग्रुप का नाम देंगे। कहता है ये ग्रुप होना चाहिए अंडर द सेम बाइनरी ऑपरेशन, सेम बाइनरी ऑपरेशन के तहत जो कि जी में डिफाइन है। अगर जी में हमारे पास स्टार वाला ऑपरेशन डिफाइन है तो एच में भी हमारे पास स्टार वाला ऑपरेशन ही डिफाइन होना चाहिए। अगर यहाँ पे एडिशन वाला है तो यहाँ भी एडिशन वाला होना चाहिए। अगर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन वाला है यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन वाला होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि जी अगर कोई सेट है अंडर स्टार तो इसका एक सबसेट लें जो कि वो भी ग्रुप की चार प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता हो और अंडर स्टार के रिलेटेड ये सेटिस्फाई करे, तो हमारे पास ये सब ग्रुप हो जाएगा जी का। ठीक हो गया। अब एच सबसेट है जी का, इसको सब ग्रुप कहेंगे अगर ये भी अपने आप में एक ग्रुप हो अंडर द सेम बाइनरी ऑपरेशन जो कि जी में डिफाइन है। ठीक हो गया, उम्मीद करता हूँ कि समझ आती है, आ गई होगी। अब नीचे इसके कोई एग्जांपल हम देख लेते हैं। ठीक है, अब देखें एक ना एग्जांपल ले लेते हैं। मैं सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर ले लेता हूँ, सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स, कम्प्लेक्स नंबर्स, सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स। तो इसका सेट जो है वो एक ग्रुप बनाता है अंडर एडिशन। ठीक है, यानी कि सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर जो है अंडर एडिशन ये ग्रुप बनाता होता है। लेकिन अगर मैं सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन करूँ तो ये ग्रुप नहीं बनाता होता। क्यों? क्योंकि ज़ीरो का इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन अगर मैं सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर में से ज़ीरो को निकाल दूँ, ठीक है, तो फिर ये अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप बनाएगा। ठीक हो गया, ये तो हम ग्रुप वाले लेक्चर्स में देख के आए थे। अब यहाँ पे देखें कि अगर मैं एक सबसेट ले लूँ, यानी कि कम्प्लेक्स नंबर्स का ही एक सबसेट ले लूँ। सबसेट मतलब ये है कि इसका छोटा हिस्सा। तो कम्प्लेक्स नंबर में से मैंने चार एलिमेंट उठाए, सिर्फ वन उठा लिया, -1 उठा लिया और एयोटा उठा लिया, माइनस एयोटा। ये क्या है? सारे कम्प्लेक्स नंबर है ना। इसमें तमाम कम्प्लेक्स नंबर थे लेकिन मैंने सिर्फ और सिर्फ इसका एक सबसेट लिया जिसमें चार कम्प्लेक्स नंबर है। अब ये हमने डिस्कस किया था कि ये वाला जो सेट है ना, ठीक है, यानी कि ये जो वन अयोटा -1 माइनस एयोटा, ये अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप बनाता होता है। ठीक है, अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप बनाता होता है। अब ये जो अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप आया है ना, ठीक है, अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप, ये सबसेट है किसका? कम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है, अब ये जो है ना, ये वाली चीज़, ये सबसेट होगा किसका? इस वाले का। ठीक है ना, ये इस वाले का सबसेट होगा। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास ग्रुप है तो इसी का ये ग्रुप, इसी का एक सबसेट ये है, क्योंकि ज़ीरो तो इसमें भी नहीं आ रहा। ठीक है, इसी का एक सबसेट हमने लिया है, ये भी ग्रुप है, ये भी ग्रुप है, तो हैंस इस ग्रुप का सब ग्रुप ये हो गया और ये भी अंडर मल्टीप्लिकेशन है, अंदर मल्टीप्लिकेशन है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मैं ये एक ग्रुप है, ये भी एक ग्रुप है, लेकिन इसका सब ग्रुप ये नहीं है। क्यों? क्योंकि ये अंडर एडिशन ग्रुप था और ये अंडर मल्टीप्लिकेशन सब ग्रुप आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये इसका सब ग्रुप ये नहीं है और ना इसका जो पेरेंट कह लें या ऊपर जो सुपर सेट होता है या सुपर ग्रुप होता है ये नहीं है। ठीक है, और ये तो ग्रुप ही नहीं ना है। ठीक है, लगे समझ? यानी कि अगर मैं कहूँ कि इसका सब ग्रुप, तो इसका सब ग्रुप नहीं है, ये इसका सब ग्रुप है। क्यों? क्योंकि ये भी ग्रुप है, ये उसका सबसेट था और ये भी ग्रुप है, ये अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप है, ये भी अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप है, तो इसका सब ग्रुप ये वाला आ गया। ठीक हो गया, तो यहाँ उम्मीद करता हूँ कि सारी समझ आ गई होगी।
अब नेक्स्ट हमारे पास ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप्स आ गए हैं, ठीक है। कोई भी आप सेट ले लें, फ़र्ज़ किया मैं अब यही सेट ले लेता हूँ जी मैंने सेट ले लिया, कितना 1 -1 एओटा और माइनस एओटा, ये मैंने एक सेट ले लिया। अब इसको जी कह दिया और जी हमारे पास अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप बनाता है, ठीक है। अब अगर इसके मैं सबसेट लिखना चाहूँ तो कितने सबसेट बनेंगे, तो 2⁴ यानी कि 16 सबसेट बनेंगे, 16 सबसेट, ठीक है। कितने 2⁴ 16 सबसेट बनेंगे। अब इन 16 सबसेट में जो भी 16 बनेंगे उनमें एक आएगा 5 भी आएगा, लेकिन 5 हमने नहीं लेना क्योंकि जिसको हमने ग्रुप साबित करवाना होता है ना वो खाली सेट नहीं लेते, ठीक है। तो 5 को तो निकाल ही दे, 5 नहीं लेना हमने। इसके अलावा सिंगलटन वाले भी आएंगे, ठीक है, यानी कि एक वाले भी आएंगे, फिर 2 वाले भी आएंगे, ठीक है, 2 वाले भी आएंगे, फिर 3 वाले भी आएंगे, ठीक है। 1 आयोटा आ जाएगा, 1 माइनस आयोटा आ जाएगा, ठीक है। ये भी हमारे पास हो गए। और फिर आ जाएगा -1 आयोटा आ गया, -1 माइनस आयोटा आ गया, फिर आयोटा माइनस आयोटा आ गया, ठीक है। फिर 3 वाले -1 +1 -1 आयोटा आ गया, ठीक है, +1। अब -1 और माइनस आयोटा आ गया, +1, अब +1 आयोटा और माइनस आयोटा आ गया, -1 आयोटा और माइनस आयोटा आ गया, और एक है ये पूरा ही आ गया 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, ठीक है। तो कितने बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, देखिए 16 सबसेट बन गए। अब इन 16 सबसेट में से जो सबसेट अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप की 4 प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करेगा ना वो इसका सब ग्रुप बन जाएगा। 5 को तो हमने चेक ही नहीं करना। अब 1 देखें, 1 जो है ये आइडेंटिटी है, इसमें कितना है आइडेंटिटी है, तो हर एक में ना 1 जो आया करेगा, यानी कि आइडेंटिटी हमेशा जो है ना अगर उसको एक सेट में बंद करेंगे तो वो ग्रुप बनाया करेगी। अब ये नहीं ग्रुप बनाएगा, ये भी नहीं बनाएगा, ये भी नहीं बनाएगा, इसको हमने चेक किया था, ये क्या है स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी, और ये अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप बनाते हैं, ठीक है। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इस तरह चलते जाएँ, बल्कि एयोटा का ऑर्डर कितना है 1 है। अब इसको लेके चलता हूँ ना, देखें अंडर मल्टीप्लिकेशन 1 और एयोटा 1 और एयोटा 1 को 1 से एयोटा को एयोटा से एयोटा 1 बार एयोटा स्क्वायर -1 होता है, क्लियर लाइक होल्ड नहीं किया, ठीक है ना। इस तरह ये सारी चेक करेंगे तो ये भी हमारे पास ये दोबारा, ये देखें ये दोबारा यही चीज़ बन रही है जी ही, ये भी। तो जितने मर्जी आप कोई भी सेट लें, कोई भी सेट ले लें, तो बाकी उसके सारे सबसेट लिखें और कोई ग्रुप बनाए या ना बनाए, आइडेंटिटी वाला एलिमेंट और ये बजाते खुद जो सेट होता है ये भी तो एक इसका ही सबसेट होता है ना। तो एक आइडेंटिटी वाला और एक एंड वाला, यानी कि जो सबसे बड़ा होता है अपना आप होता है, ये दो तो लाजमी सब ग्रुप बनेंगे ना, ठीक है। तो यहाँ पे यही बात लिखी हुई है कि एवरी ग्रुप जी, कोई भी ग्रुप जी ले लें उसके कम से कम 2 सब ग्रुप लाजमी होंगे। कौन कौन से, जिसको इटसेल्फ कहा गया अपना आप, ठीक है, और दूसरा आइडेंटिटी ग्रुप कहा गया जिसमें ई हुआ करेगा, ठीक है। देखें तो यहाँ पे ई था ना, एक ये आ गया, ये तो लाजमी होंगे। इसके अलावा कोई आता है तो वो नॉन ट्रिवियल, और इन दोनों को ट्रिवियल का नाम दिया जाता है। कहता है हर ग्रुप के कम से कम 2 सब ग्रुप लाजमी होंगे, एक अपना आप और एक आइडेंटिटी ग्रुप, ठीक है। और इन दो को हम नाम देते हैं ट्रिवियल सब ग्रुप्स का, ठीक है। लेकिन कहता है एनी अदर सब ग्रुप, इसके अलावा जो सब ग्रुप आएंगे जैसे ये आ गया, ठीक है, कहता है इस कॉल्ड नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप, इसको नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप का नाम दिया जाता है, ठीक है। तो इसमें देख लीजिएगा इस तरह ये चीज़ें बनती हैं, ठीक हो गया। उम्मीद करता हूँ आज के समझ आए होंगे। अब नेक्स्ट इस एग्जांपल की समझ आई, और बुक में आपकी और एग्जांपल भी लिखी है तो वो मैं लिखी नहीं मैंने, लेकिन मैं ना पढ़ देता हूँ आपको, वो मैं आपको पढ़ देता हूँ। 1 मिनट सिर्फ ऐसे मैं ना बुक ओपन कर लूँ, 1 मिनट बस। देखा लिखा है, कहता है द सेट ऑफ इंटीजर जो है, सेट ऑफ इंटीजर जो है अंडर एडिशन इज़ अ सब ग्रुप ऑफ रैशनल नंबर अंडर एडिशन। अब देखें रैशनल नंबर अंडर एडिशन एक ग्रुप बनाते हैं ना, तो रैशनल नंबर का अगर मैं सबसेट लूँ, यानी कि रैशनल नंबर में कौन से आते होते हैं जिसको पी ओवर क्यू की फॉर्म में रखे जाए, तो तमाम इंटीजर जो हैं वो रैशनल नंबर होते हैं। तो ये भी हमारे पास इसका एक सबसेट है, और ये अगर अंडर एडिशन ग्रुप बनाता है तो ये भी ग्रुप बनाएगा, तो ये सब ग्रुप है इसका, ठीक हो गया, ये सब ग्रुप है इसका। इसी तरह वो कहता है द रैशनल नंबर इज द सब ग्रुप ऑफ आर ऑफ रियल नंबर्स। अब देखें रियल नंबर जो है ये भी अंडर एडिशन ग्रुप बनाता है, ठीक है, रियल नंबर जो है ये भी
अंडर एडिशन ग्रुप बनाता है। तो कहता है कि इसका अगर मैं सबसेट लूँ तो इसका सबसेट रैशनल नंबर इसका सबसेट होता है, कहना ये भी अंडर एडिशन ग्रुप बनाता है। तो इसका मतलब है रैशनल नंबर जो है अंडर एडिशन जो है रियल नंबर के सब ग्रुप है, ठीक है। इसी तरह कम्प्लेक्स नंबर जो है अंडर एडिशन ग्रुप बनाता है। तो इसका अगर मैं कम्प्लेक्स नंबर का सबसेट लूँ रियल नंबर, तो ये भी अंडर एडिशन जो है वो ग्रुप बनाएगा। तो इसका मतलब है ये क्या है, ये सब ग्रुप है इसका, ठीक है। यानी कि लिखा हुआ है आर इज़ अ सब ग्रुप ऑफ सी ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स अंडर एडिशन, ठीक है। अब दूसरे एग्जाम्पल पे आ जाए। वो कहता है कि इसका सब ग्रुप जो है ना, इसका सब ग्रुप ये वाला है, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया। यानी कि अगर हमारे पास जी जो है ना +-1 और +-i है ना, तो इसका एक सब ग्रुप आएगा हमारे पास, कौन सा, +-1 अंडर मल्टीप्लिकेशन ये सब ग्रुप है उसका। और इसके बाद लिखा हुआ है द सेट ऑफ आर पॉजिटिव रियल नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन इज अ सब ग्रुप ऑफ द आर डैश। हाँ, अब वो कहता है कि रियल नंबर में से अगर आप जीरो को निकाल दें तो ये हमारे पास अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप होता है, ठीक है, ये ग्रुप होता है। कहता है इसका जो सब ग्रुप बनेगा ना वो ये वाला होगा, यानी कि पॉजिटिव रियल नंबर्स लेना तो ये भी अंडर मल्टीप्लिकेशन जो है वो ग्रुप बनाते हैं, ठीक है। पॉजिटिव रियल नंबर जो है ये भी अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप बनाते हैं। तो कहता है कि ये ग्रुप है, ये उसका सब ग्रुप हो जाएगा। सेट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज आल्सो सब ग्रुप ऑफ द नॉन जीरो कम्प्लेक्स नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब देखें, जिस तरह ये भी सब ग्रुप था, मैंने आपको बताया ना कि अब कम्प्लेक्स नंबर का सब ग्रुप ये आ गया था। इसी तरह अगर मैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ले लेता, यानी कि इसको मैं H2 का नाम दे देता हूँ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तो ये भी तो क्या है, कम्प्लेक्स नंबर्स ही है ना। तो ये भी अंडर मल्टीप्लिकेशन जो होंगे ना इसका सब ग्रुप होगा, ठीक है। नॉन जीरो कम्प्लेक्स नंबर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप का जो सब ग्रुप होगा वो ये वाला होगा, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। इसी तरह फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी, सिक्स्थ रूट ऑफ यूनिटी, वो सारे जो है ना इसके सब ग्रुप होंगे। अब देखो कितनी ज़्यादा एग्जाम्पल है, 8 रूट ऑफ यूनिटी, 9th रूट ऑफ यूनिटी, ये सारे क्या है, सब ग्रुप होंगे। क्यों? क्योंकि वो जो 8th रूट ऑफ यूनिटी कह रहा हूँ वो भी तो अंदर कम्प्लेक्स नंबर ही है ना। तो कम्प्लेक्स नंबर हमेशा इस ग्रुप का जो है वो सबसेट होगा, सब ग्रुप होगा, ठीक हो गया। और इसके बाद लिखा हुआ है द सेट +-1 इज सब ग्रुप ऑफ द नॉन जीरो रैशनल नंबर अंडर ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन। हाँ, अब ये देखिए, कहता है कि ये जो है ना इसमें तो रैशनल नंबर ही आ रहे हैं ना, तो रैशनल नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन हमारे पास जीरो को निकाल दें, जीरो के अलावा जो रैशनल नंबर हैं अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप बनाते हैं ना, ये ग्रुप है। तो इसका जो सब ग्रुप होगा वो ये वाला हो जाएगा। अब देखें ये, हाँ बस सही लग गई ना समझ, यानी कि अब देखें ये इसमें भी आ सकता है, ये रियल नंबर में भी आ सकता है, क्योंकि रियल नंबर में ही आएगा। हाँ, इसमें आ सकता है क्योंकि +1 भी रियल नंबर है, -1 भी रियल नंबर है। अब ये इसका भी, यानी कि एट द एंड एक आपको ऐसा सब ग्रुप मिल जाए, कोई भी एक, फ़र्ज़ किया मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। हाँ, ये देखें मैंने कौन सा ले लिया, +-1 ले लिया ना, अंडर मल्टीप्लिकेशन ये क्या ग्रुप बनाता है ना, अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब ये देखें +1 और -1 क्या है, रैशनल नंबर है ना। तो अगर रैशनल नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप बनाता है, जीरो को निकाल देना तो फिर बनाएगा, तो फिर ये इसका सब ग्रुप हो जाएगा। और इसी तरह कम्प्लेक्स नंबर में से जीरो को निकाल दें तो ये भी अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप बनाता है, तो ये भी इसका सब ग्रुप बन जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 और -1 कम्प्लेक्स नंबर भी है, 1 और -1 रैशनल भी है। इसी तरह अगर मैं रियल नंबर ले लूँ, रियल नंबर में से जीरो को निकाल दूँ, ये भी अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप बनाता है, तो ये भी इसका भी सब ग्रुप हो गया। क्यों? क्योंकि 1 और -1 रियल नंबर भी है, ठीक है। तो इस तरह आप कितनी ज़्यादा एग्जाम्पल्स कोड कर सकते हैं, जितनी मर्जी ज़्यादा एग्जाम्पल लिखें, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि समझ आई होगी सब ग्रुप की डेफिनेशन की और इसकी एग्जांपल्स की। आगे देख लेते हैं, आगे हमारे पास क्या है। आगे हमारे पास थ्योरम्स एंड 3 है, तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अब आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही कि जिसमें हमने सब ग्रुप की डेफिनेशन बारे में देखा, सब ग्रुप क्या होता है, ठीक है। और इसके बाद इसकी एग्जांपल्स कोड की, फिर हमने ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल जो हैं उनको सब ग्रुप्स को देखा। हर एक ग्रुप के 2 ट्रिवियल आया करेंगे, कौन कौन से, एक आइडेंटिटी एलिमेंट रखते हैं सेट में, सिंगलटन सेट, और एक वो पूरे का पूरा खुद अपना सब ग्रुप होगा, और इन दोनों को ट्रिवियल का नाम देंगे। लेकिन इसके अलावा अगर कोई आ गया तो वो हमारे पास नॉन ट्रिवियल होंगे। अब आप कहेंगे कि ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल जो है, क्या ऐसा भी पॉसिबल है कि नॉन ट्रिवियल ना हो? तो इसकी मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ। देखें, आप कहता है एट लीस्ट कम से कम 2 हों, ठीक है। 2 से ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ 2 ही हों, ठीक है। फ़र्ज़ किया मैंने एक ग्रुप ले लिया, कौन सा, ये वाला ले लिया, अंडर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, अंडर मल्टीप्लिकेशन ये ले लिया। अब इसके मैं सारे जो है ना लिखूँगा सबसेट, कितने होंगे, 2 ही 3 4 होंगे। एक खाली सेट आ गया, एक 1 आ गया सिंगलटन सेट, एक -1 आ गया, और एक 1 और -1 आ गया। खाली सेट को तो चेक नहीं करेंगे क्योंकि ये एम्प्टी है। अब इसमें एक ये आइडेंटिटी वाला बनता है, एक ये बनता है। अब ये नहीं बनता, अब ये नहीं बनता है अंडर मल्टीप्लिकेशन -1, क्योंकि -1 को -1 से मल्टीप्लाई करूँ +1 आता है, +1 इसमें है ही नहीं, ठीक है। तो ये देखिए इसमें 2 ही बने और दोनों के दोनों ट्रिवियल है। एक आइडेंटिटी इसमें
और एक अपना आप, ठीक है। तो ऐसा भी पॉसिबल है कि जो नॉन ट्रिवियल है वो एग्जिस्ट ही ना करें, ठीक है, लेकिन ट्रिवियल लाजमी एग्जिस्ट करेंगे, और इस वजह से कम 2 सब ग्रुप लाजमी हुआ करेंगे। उम्मीद करता हूँ आज के लेक्चर की समझ आई होगी। किसी बच्चे को कोई भी क्वेश्चन हुआ तो लाजमी पूछिएगा। इसी के साथ इजाज़त दें, अपना बड़ा सा ख्याल रखिएगा, बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।